अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं और शाइस्ता मेरी प्यारी दोस्त, मेरी हैप्पीनेस कोच, हम लोग कहीं खाने पे जा रहे हैं और हम दोनों ने साड़ियाँ पहनी हैं। कनाडा में आके साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ मैं, क्योंकि ठंड में ज़रा मतलब मुश्किल होता है। तो ज़रा देखते हैं कि शाइस्ता क्या कर रही है। वाह क्या बात है, आपकी इतनी अच्छी लग रही है। आपके जैसी तो नहीं लग क्या रही ना। बात है। तो you carry the saree is unbelievable। कैसे करती हो तुम? मेरी जान, मुझे भी बताओ कैसे करूँ। इतनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और क्या। और अब पीछे दिखाओ, मैं तुम्हारा ब्लाउज दिखाऊं। ये हम दोनों ने एक जैसे ब्लाउज बनाए हैं। अभी मेरा भी दिखाना है ना, मैंने बनवाया है अपना भी और इसका भी। और सब पूछ रहे थे कि शाइस्ता कौन है, शाइस्ता कौन है। मैंने कहा भाई मेरी बहुत डार्लिंग फ्रेंड है और ये हैप्पीनेस कोच है। मेरे हैप्पीनेस की कोच भी यही है तो और मेरी हैप्पीनेस की कोच ही है। और हम दोनों जा रहे हैं, बड़े जबरदस्त हमारे एक दोस्त हैं, उनके खाने पे जा रहे हैं। तो आप जो हैं देख सकते हैं, मैंने भी काली साड़ी पहनी। और अब आप मेरा ब्लाउज भी दिखाइए। हाँ जी, तो मेरी जनाब साड़ी देखिए और मेरा भी ब्लाउज देखिए। ये क्या ब्लाउज है यार, क्या बात है। हमने जर्सी के ब्लाउज बनाए, इसमें कोई फिटिंग का इशू नहीं होता। और मेरे पास ये बहुत लंबे लंबे इयरिंग्स थे, मैंने अमेरिका से लिए थे, फिर पहने ही नहीं गए, वैसे लंबे बुंदे पहने नहीं जाते। मैंने फिर तरकीब सोची कि शाइस्ता पर अपना ब्लाउज बनाती हूँ और ये मजे की साड़ियों के साथ। अब हम काली साड़ी के साथ जो मर्जी साड़ी है उसके साथ हम ये ब्लाउज पहनेंगे, है ना। क्या छोटी छोटी बातों की एक्साइटमेंट है ना। और ये ब्लाउज इतना एडिक्टिव है कि हर साड़ी पे जाता है ना। अच्छा, मजे की बात, आप पूछ रहे थे कि शाइस्ता कौन है। भाई मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और हम कुछ साल पहले मिले, लेकिन लगता है पता नहीं बचपन से साथ है। साथ में हमने गोटियां खेली। शाइस्ता बड़ी टैलेंटेड बिजनेस वूमन है। शाइस्ता पहले दुबई में बिजनेस करती थी, अब यहाँ भी इन्होंने एक रेस्टोरेंट चलाया था, फिर अब उसके बाद ये हैप्पीनेस कोच है। मेरी हैप्पीनेस कोच भी यही है। तो इनकी अभी एक, और ये मेरी हैप्पीनेस कोच है। क्या बात है ना। लेकिन नया जो बिजनेस है उसके बारे में बताऊं कि ये अब कुछ ही दिनों में एक कुकीज का बिजनेस शुरू कर रही है और उसका नाम है कुकीनेस, यानी हैप्पीनेस से कुकीनेस। और क्या रोज खुशबुओं वाले बिस्किट बन रहे होते हैं, कुकियां बन रही होती हैं, मैं ट्राई कर रही होती हूँ मजे से। सो इंशाल्लाह जब ये खुलेगा तो आप लोगों ने जरूर जाना है और आप इनके पेज पे भी जाए और फिर देखें कि शाइस्ता द हैप्पीनेस कोच इंस्टाग्राम पे भी है और उस पे भी है, टिकटॉक पे। सो हम लोग अभी जा रहे हैं खाने पर, हम इंशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, फिर हम बाद में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक और दोपहर, मतलब सुबह तो हो गई है टोरंटो में, लेकिन एक और दोपहर यहाँ पे किसी के घर में कोई अच्छा कोई काम कर रहा है। तो मैंने कहा चलिए, बड़ा अच्छा मौसम है, प्लेजेंट है, ना गर्मी ना सर्दी, अच्छी सी धूप है। और ये देखें तो फॉल के मौसम में इतने प्यारे प्यारे रंग होते हैं, लेकिन इस वक्त जो निकल के देखने का मज़ा है वो है ही कुछ और। ये देखें ना, ये शाइस्ता का बैकयार्ड है, मतलब बैकयार्ड क्या, ये देखें इसका कितना प्यारा एरिया है। यहाँ पे बैठ के पार्टी भी होती है, यहाँ आग जलाते हैं सर्दियों में। और ये खूबसूरत सा दरख्त भी यहाँ नज़र आ रहा है, कितना प्यारा दरख्त है ये वाला भी। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मसला यही है कि यहाँ पे खामोशी सन्नाटा इतना ज़्यादा है। ये शाइस्ता के कमरे में नज़र आते हैं रेड बड़े प्यारे प्लांट्स। उस तरफ मेरा कमरा है, वहाँ पे ग्रीन नज़र आता है। खैर तो बस ये निकल के मौसम अच्छा। सर्दियों में मैं आती तो मैं तो काँप के बैठ जाती हूँ अंदर ही, मैं नहीं आती यहाँ पे भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है कराची वाली। तो बस इस वक्त समझे वेकेशन ही समझ लें, क्योंकि ज़ाहिर है दोस्तों के घर, बच्चों के घर मिलने मिलाने, इधर उधर जाने में काम का तो कोई स्ट्रेस है नहीं। यही है कि तैयार होके निकल जाओ और जाके बच्चों के घर में बर्तन भी धो लो, तो भी उसका भी मज़ा है अपना, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएं, तसल्ली से गुजर जाएं, तो बस अच्छा ही लगता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का बहुत एहसान है। अभी बस मैं और शाइस्ता, हाँ ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त ने ये मुझे कमीज़ दी थी, ये वाली शर्ट आपने पहले भी देखी होगी, दुबई में मैंने पहनी थी, शायद मैंने डाली हुई थी, इस पर तस्वीर भी डाली थी, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। हम दोनों की एक जैसी कमीज़ें। कभी कभी हम बच्चों वाली हरकतें करते ऐसी छोटी बच्चियाँ नहीं होती स्कूल की जो। तो मैं एक दिन अपनी आर्टिस्टिक एंड सो ब्यूटीफुल, मेरी दोस्त है ही बड़ी टेस्टफुल, तो जाहिर है इसने ये सब तो करना ही था। और हैप्पीनेस कोच है ना भाई। अभी आएगी तो मिलते हैं। आ गई मेरी हैप्पीनेस कोच है। वालेकुम अस्सलाम। और मैं कह रही थी कि हम दोनों ने छोटी बच्चियों की तरह एक जैसे कपड़े पहनने का, एक जैसी साड़ियाँ, एक जैसे ब्लाउजेस, कितना अच्छा लग रहा है। वाह भाई क्या बात है। अब मजे की बात बताऊं कि हमारी दोस्तें जो हैं ये माशाल्लाह हम दादी नानी बने हुए हैं। आजकल ऐसी ऐसी दादियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं। नानी भी
नानी भी माशाल्लाह 3 बच्चों की नानी और 1 बच्चे की दादी, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों की नानी। लेकिन भाई पहले जमाने की नानियां बेचारियां हमें देख के कहती होंगी इनका दिमाग खराब है, ये पता नहीं क्या है। लेकिन याद है हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कहते थे 50 साल में तो मर जाते हैं। और जो 40 साल की औरतें थी, ये देखो 40 साल की औरतें थी ना, वो उठते हुए मतलब सॉरी टू से हाय हाय करती थी, क्योंकि उनके लिए ये प्लान कर दिया गया था कि आपने बस अब मतलब फौतगी का इंतजार करें। हाँ बिल्कुल, 50 साल पे ऐसे होता था। हाँ अब हम 50 से ऊपर चले हाँ, गए। ऐसे 15 मिनट ऊपर ना, ज्यादा नहीं। देखें हमारी शर्ट्स अच्छी लग रही है ना एक साथ। तो खैर अभी हम दोनों, मैंने कहा, अलग अलग कामों पे जा रहे हैं, और मैं अपने चचा के घर जा रही हूँ और ये जा रही हैं कोचिंग। तो आप करती हैं मुझे पता है, मैं ज़रा लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए चाहती हूँ कि आप बताएं कि आप कैसे लोगों को कोच करती हैं, ऑनलाइन फ़ोन पे करती हैं या ईमेल्स पे करती हैं या मतलब कैमरा पे करती, कैसे करती हैं? ऑनलाइन करती हूँ जो आउट ऑफ कंट्री, ठीक है ना, और जो इधर हैं उनको, जो इधर हैं उनको तो इन पर्सन, बिकॉज कोविड के टाइम पे सब ऑनलाइन हो रहा था, अब इन पर्सन हो रहा है। अब क्या जाके उनको समझाना, और आप यकीन करो कि इट मेक्स अ डिफरेंस। कभी कभार आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ मसले चल रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते, समझते नहीं है, और समझना चाहते भी नहीं, समझना भी नहीं चाहते। तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब आप समझना नहीं चाहते तो फिर आप कुछ उसका हल नहीं निकाल सकते, स्पेशली वर्क प्लेस में। जो ऑफिस की जगह कितने लोगों को हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस, वो कहते हैं हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस क्या होता है भाई? मतलब काम पे जाओ और आ जाओ। अगर आप कोचिंग या सॉरी हैप्पीनेस जो है, अगर आप खुश नहीं होंगे अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में तो आप प्रोडक्टिव कैसे होंगे? हाँ ये बता। अच्छा, और आपका इतना प्यारा लोगो है ना, जो स्लोगन है ना, हैप्पीनेस विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना, तो ये हैप्टीट्यूड आपने, हाँ, जिसको आप हैप्टीट्यूड कहते हैं। और उर्दू में क्या कहते हैं इसको बताओ? इसको कहते सिखाया था मुझे। हाँ, इसको शुक्र का रवैया। हाँ, शुक्रगुजारी का ने सिखाया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ये इंग्लिश, ये अंग्रेज मेमन है ये। अंग्रेज मेमन है, इसलिए उर्दू में नहीं। मतलब तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, मतलब उसमें कोई मेमन पना नहीं है, मतलब मेमन अच्छे लोग हैं। दूसरा भाई नहीं बोलती। ये तेरे को मेरे को ने फौजिया से तूने फोन पे बात करी थी ना, तो तेरे को मालूम हो गया था ना, जब गफ्फार भाई का फोन आया था तो क्या हुआ था। मैं ना, पर बहुत अरसे पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगी, एक ब्रांड है कपड़ों का, और उनकी मैंने मॉडलिंग की थी, कोई कपड़ों की ब्रांड थी, बड़े प्यारे लोग थे। मेरे ख्याल मैं अनमेरिड थी तब की बात है। बड़ा उन्होंने मेरा ख्याल भी रखा, और तो वो बोले थे, गफ्फार भाई ये दे देख ना, देख तो सही ये बुसरा को कितना अच्छा लग रहा है ये। बुसरा को अच्छा लग रहा है, ये तो सज्जाद भाई किधर है, तो गफ्फार भाई तो इतने मजे के उनकी, बड़े सीधे बड़े सिंपल लोग होते हैं ना, वैसे सिंपल होते हैं और बिजनेस माइंडेड, बिजनेस में बड़े कीकर होते हैं। अच्छा, और तुमने वापस देना है कि मेमन लोग खूबसूरत नहीं होते, बहुत खूबसूरत होते हैं। मैंने बहुत पर्सनल लिया इस बार। नहीं भाई, वो अनवर मकसूद का स्क्रिप्ट था, तो जो मैं उसमें परफॉर्म करी थी, तो उन्होंने कहा अच्छा मेमन से आपकी शादी हुई तो क्या बहुत हैंडसम थे? मैंने कहा मेमन खूब हैंडसम नहीं होते, सिर्फ अमीर होते हैं। इससे बड़ा माइंड किया। मैंने कहा इतने खूबसूरत होते हैं हम लोग। तो नहीं, बहुत खूबसूरत है। मेरी बेटी की एक दोस्त इतनी प्यारी सी है, अभी मिली थी कराची में, बड़ी खूबसूरत है। खैर शक्ल सूरत तो अल्लाह मेरे बनाई है, नहीं तो पंजाबियों की नाक देखी यहाँ तक, मेरी चेक करें, सिंधियों की नाक भी वहां तक जा रही होती है जहाँ तक सड़क। हाँ जी, ये मैं इतनी खूबसूरत जगह पे आपको नज़र आ रही हूँ, ये मेरे चचा का घर है, और ये मेरे वालिद के मामूजाद भाई हैं, मेजर शौकत इनका नाम, मतलब अब तो मेजर नहीं है, बहुत अरसे से। तो यहाँ ये टोरंटो में मिसिसागा में रहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुम मुझे इतने अरसे से मिली नहीं हो। सो ही इज़ लाइक, हम इनको भाईजान कहते हैं, क्योंकि वो है नीलम बाजी की एज के करीब, लेकिन है तो मेरे चचा, और बड़ा प्यार मिलता है। एक्चुअली बड़ी अच्छी फीलिंग होती है कि आपके पास इतने प्यारे रिश्ते हैं, और इस तरह हम लोग एक दूसरे को ढूंढ के मिलते हैं। और इनका भी यही है कि ये ज़्यादातर बाहर रहे हैं, बाहर अलग अलग रहे हैं, तो इनको भी बहुत आरज़ू होती है कि भाई अपने रिश्तेदारों से मैं मिलूं। फिर पूछते हैं फलाने का फलाना क्या लगता था। इनकी वालदा जो है वो मेरी अम्मी की फूफीज़ाद बहन भी थी,
और ये मेरे अब्बा के मामूजाद भाई भी हैं, तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिश्ते हैं। और वहाँ पे बाहर किसी को वो देखे बता रहे हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन करनी के पता नहीं क्या करना है। तो ये बड़े ही प्यारे मोहब्बत वाले मेरे बहुत प्यारे, मैं आपसे कहती हूँ ना कि मेरे 5-6 चाचा ऐसे हैं जो इतने फ़नी हैं, इतने मज़े के हैं। ये तो खैर इतने फ़नी उस तरह नहीं है, लेकिन ये बड़ा इन्जॉय करते हैं। इस्लामाबाद में मेरे 2-3 चचा हैं, 1-2 कुछ सियालकोट। मेरे फादर के जो खालाजाद भाई या मामूजाद भाई इतने कोई वो मज़ेदार हैं, जब आप पूछते हैं ना कि मैं ये बातें कहाँ से सीखती हूँ, तो हमने सीखी नहीं है, ये हमारी फैमिली में है ये बिट। खैर अभी मैं इनके साथ जा रही हूँ डिनर पे, और बस आई तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे घर देख के बहुत मज़ा आया। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह, इसकी आप डेप्थ चेक करें, डेप्थ कितनी ज़बरदस्त है। ये अंदर ही अंदर जंगल है भाई, वाह माशाल्लाह, क्या कहने हैं, ज़बरदस्त। और फिर ये कुछ अरसे यहाँ रहते हैं और कुछ अरसे ये बहरीन में रहते हैं। चले मैं फिर बाद में आपसे अगले किसी क्लिप में बात करूँगी। अभी तक तो मैंने कहा आपको बताऊं कि इस वक्त मैं एक बहुत ही प्यारी जगह पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, देखे तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, बड़े मज़े का मौसम और बड़ा ही प्यारा मंजर है। मैंने आपको कहा था मैं अपने चचा के घर आई हूँ और बड़ा मज़ा आया। रात को हम डिनर पे भी गए। बस वही बात है, बाहर इतना शोर होता है कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि अब ज़ाहिर रेस्टोरेंट में तो शोर मचा हुआ होता है। खैर मैं उठी हूँ, बहुत ही प्लेजेंट प्यारी सुबह है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत ये सब है। ओफो माशाल्लाह, क्या बात है। ये कितना मज़े का इनका छोटा सा टेक बना हुआ है, पता नहीं इसके ऊपर जाते ही नहीं जाते, क्या करते हैं। और मैं तो बस देख रही हूँ कि या अल्लाह कितने प्यारे प्यारे मंजर हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए। ओहो, घर में जैसे जंगल ही है ना अपना। सुबह सुबह उठ के गला गला बैठ सा जाता है, कितने खूबसूरत पत्ते हैं। और ये जनाब ये देखिए, अब यहाँ पे भी फॉल शुरू है, तो जाहिर है कि ये मिसिसागा में है, लेकिन ये आधा वक्त यहाँ होते हैं, आधा वक्त बहरीन में होते हैं। और यहाँ फिर इनकी बेटी होती है जो इनका ये घर संभालती है। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा और आर्टिस्टिक है। हमने वो बातें की कि हम जो सालों में मिलते हैं ना, कई सालों बाद मिलते हैं तो मेरे चचा, लेकिन वो समझे कि भाईजान ही हम इनको कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो अब्बा से बहुत छोटे हैं। और फिर हमारे वो मजाक और वो बातें मैं आपसे कभी कहती हूँ ना शोज़ में कि मेरे चचा, आप कहते हैं आप लोग इतने विटी कैसे, मैं कहती हूँ मेरे चाचों से मिले आप, अब्बा के जितने कज़न हैं वो हंसा के पागल कर देते। और अब्बा के जो एक बिल्कुल सगे भाई थे जो बहुत यंग चले गए थे दुनिया से, ही वॉज आई थिंक मे बी 39, मैं शायद 4-5 साल की थी, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। अचानक हार्ट फेल से चले गए थे वो। तो वो जो थे वो इतने कोई फ़नी थे कि सुना है कि मुनव्वर ज़रीफ ही तकरीबन थे वो फैमिली के। और उनके जोक्स में सुनती हूँ, कहती हैं, और थे वो पढ़े लिखे, वो भी जर्नलिस्ट थे, किसी मैगज़ीन के शायद एडिटर थे। फिर इंग्लैंड गए हुए थे, फिर शायद मैंने सुना ऐसे कि वो मेरे वापस आए तो मेरी दादी से पता नहीं किसी गोरी से शादी करना चाहते थे, इजाज़त लेने आए थे। और इतने कोई फ़नी थे कि वो हर वक्त मजाक करते रहते थे। उसके बाद वो कहीं अचानक मेरे वालिद की गोद में ख़त्म हो गए। बहुत बड़ा वो हादसा था जो मुझे बचपन में याद है कि सब लोग रो रहे थे बहुत। और उसके बाद फिर एनीवे खैर, तो जो मेरे फादर के कज़न्स हैं फिर वही हमारे चाचे हुए। और फिर जो उनके मज़े की बातें, और फिर ख़ानदान के सारे बखे होते फलाना यूँ था तो फलाना। और मैं कुछ किसी को बचपन में थोड़ा बहुत मैंने देखा, कुछ सुना। अब वो इनसे बहुत सी चीज़ें कंफर्म हुई, हाँ फलाना ऐसे था, फलाने की उससे शादी हुई, फलाने की उससे, फलाने के इतने बच्चे थे, उसका ये रिश्ता, उसका वो रिश्ता। अब हम कई दफ़ा खुद भी बेचारे कन्फ्यूज होते कि किस तरह कौन सा रिश्तेदार किसका क्या लगता था। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि इनको ये नहीं पता था कि इनकी जो वालदा है वो मेरी अम्मी की फूफीजाद बहन है। कहते हाँ इधरों में तो फिर रिश्तेदार सी ना वो। तो ये मेरे अब्बा के मामूजाद भाई हैं। और इनको ये अब पता चला, सही से कंफर्म हुआ कि मेरी अम्मी इनकी मामू की बेटी है। अम्मी कहती थी हाँ तू मेरा रिश्ते पता नहीं कज़न लगता, कहते मैनू नहीं सी पता लगता, ये ज़्यादातर बाहर रहे मुल्क से। लेकिन इस्लामाबाद में एक ज़माने में ये रहते थे जब हम अब्बा के घर में थे। और फिर अब्बा की इतनी मज़े की बातें बताते हैं। अब्बा बड़े उसूली आदमी थे और मुंह फट थे। ये लोग उनको भाईजान भाईजान करते थे। और अब्बा जो थे वो ज़रा रोब वाले थे, तो ये इनसे बड़ा मतलब इम्प्रेस्ड भी थे और डरते भी थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी बातें हुई और बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ हम चले गए। सो ये भी एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अब यही लगता है ज़िंदगी में उम्र के इस हिस्से में अब आपको जितने अपने रिश्तों से प्यार मिले वो ले लेना चाहिए।
जितने पुरखुलूस मोहब्बत करने वाले रिश्ते आपके पास रह गए हैं वो ले लेने चाहिए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत से सगे रिश्ते जो बिल्कुल माँ जाए होते हैं वो जान के दुश्मन होते हैं। अफसोस की बात है, मतलब उनके साथ वो क्लोजनेस नहीं होती है जो थोड़े डिस्टेंट रिश्तों से होती है। ये तो खैर चलिए मेरे फादर की कज़न है, मेरे चचा है, लेकिन मेरे अपने सगे जो कज़न्स हैं, मेरे पुप्पी के बेटे बहुत प्यार करने वाले हैं। हमारे खालाजाद भाई बहुत प्यार करने वाले हैं, मतलब हमें। और हमारे यहाँ पे और भी डिस्टेंट कज़न हैं, मम्मी के तायाजाद भाई के बच्चे हैं, बेटे बेटियाँ, उनके बहुएं, उनके साथ हमारा इतना प्यार है कि शायद सगे भाई से नहीं है। तो वो चीज़ें होती है कि आपको खुलूस और मोहब्बत करने वाले और जज करने वाले ना मिले। जो तो रिश्ते जज करते हैं ना एक दूसरे को कि फ़लानी वैसी तो फ़लाना वैसा, तो उसका मियाँ वैसा तो उसकी बीवी वैसी, वो आपको फिर तंग करते हैं। वैसे तो अब किसी ने किसी से क्या लेना, हमने तो कभी शुक्र है किसी से कुछ लिया ही नहीं। हमारे अब्बा ने अपनी ही ज़िंदगी में अपनी ही एक शराफत की, एक उसूली ज़िंदगी से जो भी किया, हमारी परवरिश भी की, हमारी शादियाँ भी की, ना किसी रिश्तेदार से, ना किसी भाई से, ना किसी मतलब हमारे ही भाई से हमारे वालिदैन ने अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं लिया। सो सिर्फ इज़्ज़त का रिश्ता है। अगर कोई एक दूसरे की इज़्ज़त करता है, मोहब्बत करता है, ख्याल करता है, तो बस यही चाहिए। हम जैसे बहनें एक दूसरे के साथ यूँ हैं, सुबह चली भी गई है तो भी वो हमारे साथ है हर वक्त, तो हम एक दूसरे की गम खुशी में काम आते रहें, एक दूसरे के साथ रहें। एक एक बात ये नहीं कि मुझे याद पड़ता है कि हाँ शायद भजन कहते थे, हाँ तुम लोग तो तुम्हारे तो पेट में तो कोई बात नहीं रहती, एक दूसरे को बताए बगैर हम सो नहीं सकते थे। कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, कपड़ा भी लिया है, इतना मज़े का सूट था, कितने का था, तुम्हारा कितने का था। तो बहनों की बॉन्डिंग तो ये होती है। एनीवे खैर मैं कहाँ निकल गई। तो जनाब ये देखिए नज़ारे, और शुक्र अल्लाह का कि वो एक प्यारा सा दिन अल्लाह ने दिया और मैं इसको एंजॉय कर सकी। मज़े की जगह है ना, बस ये कुदरत के रंग और मज़ा और ग्रीनरी है, यही तो मज़ा है यहाँ पे, है ना। लेकिन खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, यहाँ माली नहीं आता और पानी के भी मसले नहीं है यहाँ पे कि टैंकर डलवाए ना, ये कितनी मज़े की बात है। तभी तो यहाँ मज़े लगे हुए हैं ये सब ग्रीनरी इंजॉय करने के। सो आई एम हैविंग अ गुड टाइम एट माई अंकल्स हाउस। और बस हम लोग अभी कहीं जा रहे हैं, फिर हम रात को खाने पे जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। हाय कौन सा गाना पिक्चराइज कराऊँ यहाँ पे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नालनी में उड़ी एक से एक खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दिस इज माई अंकल, ही लुक्स लाइक माई कज़न। मैं सुबह से सबको बता रही हूँ कि मैं अपने चचा के घर आई हूँ, कहेंगे क्या कोई बुड्ढा बाबा दाढ़ी वाला, कोई छोटी पकड़ी में हाथ नहीं बुड्ढा बाबा नहीं है अच्छा, और उनकी नीस भी कोई इतनी बुढ़ी बाई नहीं है अच्छा। हम दोनों बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस बात को कि हम लोग अपनी रिलेशनशिप है जो उसमें हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। किसी को हमने अभी कहा था ना कि ये मेरे अंकल है, बट ही इज़ माई फ्रेंड एक्चुअली, दे मच यंगर देन माई डैड एक्चुअली। इसीलिए मैंने सुबह भी कहा कि मेरे जितने अब्बा के कज़न्स हैं मोस्टली वो छोटे हैं, तो हम उनको भाईजान कहते हैं। सो है तो चाचा जी है कहते तुम चाचा यार जो मर्जी सो हम यहाँ बड़े मज़े की जगह पे आए हैं। अल्लाह करे हमें लाइट भी मिल जाए। और ये हमारी प्यारी सी नीलो है। अब ऐसी औरत को कोई चाची कह सकता है, दूर फिटे मुँह मेरा। और ये यहाँ पे गेम शुरू होने वाला है खाने का। यहाँ भी हमारे लिए भी गेम शुरू होगा जब हम ऑर्डर करेंगे तो। और ये है जनाब मेरी कज़न है, समझो ऐसे तो मेरी बच्चों से भी छोटी है। हेलो, एक्चुअली तो दिस इज माई कज़न एंड दैट्स माई नेफ्यू, लाइक माई ग्रैंड किड्स। ओके, बट अब यहाँ लाइट इतनी थोड़ी है कि हम ज़्यादा मज़ा नहीं कर सकते, मगर जब वो गेम शुरू होगा हम बनाएंगे।
हाय वे हांडी छड़ गई तेरी वे तू छड़ गए वे वे पुत्र वे काका बल्लो वे लोग क्यों पावी बीच आ गया उसको पता था ना हांडी ने जल जाए ओए 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 हाँ जी चाचा चाची गए कराची हाँ जी रोल ही कोई नहीं सिवाय मुस्कुरान दे ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ क्रीम रोल है सो वी हैड अ ग्रेट डिनर टुगेदर बहुत मज़ा आया है और बहुत मज़ा आ रहा है और जैसा कि मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मुझे बड़ा मैं फ़न कर रही हूँ यहाँ और इतना प्यारा सा माशाल्लाह इनका घर और इतने प्यारे ये होस्ट्स हैं कि दिल चाह रहा है इनको एयर होस्टेस बना लूँ और देखिए इतने मेरे यंग चाचा चाची इसका मतलब है मेरी उम्र बहुत कम है इसका मतलब ये जब मेरे चाचा चाची इतने यंग हैं तो इन्होंने मुझे गोद में खिलाया हुआ है आप यकीन करें इजाजत नहीं मैंने वैसे पहले बता दिया था कि मेरे अब्बा के कजन्स जो हैं वो सब उनसे बहुत छोटे थे इसलिए हम इनको भाईजान कहते हैं और हम इनको वैसे रिश्ते में बेचारे चाचा बनने हैं तो हमने अपना छोटा छोटा आपके साथ ये क्लिपिंग शेयर की है इंशाल्लाह मजा आएगा ना।